जिसे चंद्रमा की धरती कहा जाता है, ये वाकई चंद्रमा की धरती की तरह ही दिखता है। उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय पर्वत की चोटियों से घिरा खूबसूरत लद्दाख अपने आप में अनोखा राज्य है। इसके उत्तर चीन और पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ खेती योग्य जमीन बहुत ही कम है। अपना 2000 साल का इतिहास समेटे हुए इस राज्य के भारत से जुड़ने की कहानी काफ़ी रोचक है। कहते हैं 17वीं शताब्दी के अंत में तिब्बत के साथ विवाद के चलते लद्दाख ने खुद को भूटान के साथ जोड़ा था। बता दें कि कश्मीर के डोगरा वंश के शासकों ने लद्दाख को 19वीं सदी में हासिल किया था। इसके बाद तिब्बत, भूटान, चीन, बलिस्तान के संघर्ष के बावजूद ये कश्मीर का हिस्सा रहा। साल 1834 में कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह की सेना के अभिन्न अंग रहे जोरावर सिंह ने लद्दाख को जीता था। फिर साल 1842 में तमाम अन्य विद्रोह को दबा करके लद्दाख को डोगरा वंश से जोड़ा गया। 1850 के बाद लद्दाख में अंग्रेजी हुकूमत और यूरोपियन ने रुचि बढ़ाई। फिर 1885 तक लेह को मोरावियन चर्च के मिशन का हेडक्वार्टर बनाया गया। साल 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ विलय का फैसला किया था। इस तरह लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के बतौर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। करीब 3,35,054 वर्ग मीटर में फैले लद्दाख में बसने लायक जगह बेहद कम है। राज्य में हर तरफ विशालकाय पहाड़ और मैदान है। माना जाता है कि लद्दाख मूल रूप से एक बड़ी झील का डूबता हुआ हिस्सा था। ये कई वर्षों के भौगोलिक परिवर्तन के कारण लद्दाख की घाटी बन गया। दूसरे मुल्कों से यहाँ सैकड़ों ऊंट, घोड़े, खच्चर, रेशम और कालीन लाए जाते थे। वही हिंदुस्तान से रंग, मसाले आदि बेचे जाते थे। तिब्बत से पहाड़ी बैल पर लद्दाख ऊन मशीन वगैरह ले आया जाता था। फिर कश्मीर में इससे शालें बनती थी। लद्दाख जो कि खूबसूरती के लिए जाना जाता है। भारत में कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने आबो हवा के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से लद्दाख है। हम बात करेंगे इस वीडियो में लद्दाख कैसे बना, पहले वो कहाँ थे और भारत में कैसे शामिल हुआ। लद्दाख सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आया जब आर्टिकल 370 हटा, क्योंकि ये तब तक जम्मू कश्मीर में ही आता था। लेकिन अब लद्दाख चूँकि अलग हो चुका है, एक अलग केंद्र शासित राज्य बन चुका है। लद्दाख की अगर हम इतिहास की बात करें तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है। आर्टिकल 370 प्रावधान समाप्त कर जम्मू और कश्मीर के तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के हवाले से लद्दाख कैसे प्रदेश का हिस्सा बना? लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और भूगोल के हिसाब से हिमालय व काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच इससे भूभाग पर समय समय पर ताकतवर रहे तमाम देशों की नज़र रही। बहुत पुरानी बात करते हुए ये जानिए कि 17वीं सदी के अंत में तिब्बत के साथ विवाद के चलते लद्दाख ने खुद को भूटान के साथ जोड़ लिया था। फिर कश्मीर के डोगरा वंश के शासकों ने लद्दाख को 19वीं सदी में हासिल किया। तिब्बत, भूटान, चीन, बलिस्तान और कश्मीर के साथ कई संघर्षों के बाद 19वीं सदी से लद्दाख कश्मीर का हिस्सा रहा। साल 1834 में महाराजा रणजीत सिंह के सलाहकार जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा वंश के लिए जीता था। इसके बाद 1842 में
लद्दाखी विद्रोह को भी कुचला गया और लद्दाख को डोगराओं के जम्मू व कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। लद्दाख के शासक रहे नामग्याल वंश को इस तोक की जागीर दी गई और वजीरे वजरत की पदवी भी। 1850 के बाद लद्दाख में ब्रितानी हुकूमत और यूरोप की दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई और 1885 तक लेह को मोरवियान चर्चा के मिशन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो इस तरह से समय समय पर इसका एक अपना महत्व रहा। भारत की आज़ादी के वक्त का भी एक अलग घटनाक्रम है। साल 1947 में जब भारत को बंटवारे की शर्त पर आज़ादी मिली, तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पास दो विकल्प थे कि वो हिंदुस्तान में शामिल हों या पाकिस्तान में। इसी ईस्वी में 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों ने लद्दाख में कारगिल और ज़ंस्कार तक घुस करके इस हिस्से को हथियाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते भारतीय सैनिकों ने इस हिस्से से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। फिर जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ शर्त विलय का ऐलान किया और भारतीय सेना का आभारी लद्दाख भी जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के बतौर में भारत का अभिन्न अंग बन गया। फिर इसकी नज़र चीन की भी हमेशा इस पे नज़र रही। साल 1949 में चीन ने नुब्रा और झिंझिंगिया के बीच का बॉर्डर बंद कर तेल व्यापार रोक दिया। इस क्षेत्र की तिब्बती को 1950 में चीन के घुसपैठ ने बेहद परेशान किया। 1962 में चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और फौरन झिंझिंगा व तिब्बत के बीच सड़कें बनवाना शुरू किया। पाकिस्तान के साथ मिलकर के चीन ने काराकोरम हाईवे भी बनवाया। इधर भारत ने श्रीनगर से लेकर के बीच हाईवे उसी समय बनवाया। इस हाईवे श्रीनगर से लेकर के लेह जाने में लगने वाला 16 दिन का समय घटा करके 2 दिन का हुआ। पहले श्रीनगर से लेह जाने में 16 दिन लगते थे और फिर 2 दिन कर दिया गया घटा करके, जो हाईवे बना, श्रीनगर हाईवे जो बना। जम्मू और कश्मीर समेत राज्य के इस हिस्से पर भी भारत का अपने पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद चलता रहा। लद्दाख का कारगिल क्षेत्र तो 1947 और 65-71 और 1999 के युद्ध में फोकस पर रहा। लद्दाख को 1969 में 2 जिलों या क्षेत्रों कारगिल और लेह में बांट दिया गया। 1989 में बौद्ध और मुस्लिम की आबादी के बीच बनते तनाव के कारण ये सांप्रदायिक तनाव, दंगे भी हुए और तब कश्मीर से अलग होकर के लद्दाख ने प्रदेश शासित राज्य का दर्जा पाने की मांग उठाई। इसके बाद 1993 में भारत सरकार ने लद्दाख को स्वायत्तता देते हुए लद्दाख स्वायत्तता हिल डेवलपमेंट परिषद की स्थापना की। सीमा पर भी तनाव रहा। चीन के साथ 1962 के युद्ध के समय से ही लद्दाख की सीमा को लेकर के विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा और तब से हालात यहाँ तक पेचीदा रहे और लद्दाख के उत्तर पूर्वी छोर पर भारतीय और चीन सैनिक बलों की भारी तैनाती रही। लद्दाख के चुमारे जैसे इलाके पिछले कुछ सालों में सीमा विवाद को लेकर के सुर्खियों में रहे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच उधर 2014 तक जीवित रहे तिब्बत के कम्युनिस्ट नेता हुस्तेव वेंगल का लद्दाख को तिब्बत का हिस्सा बताने का दावा हमेशा रहा। वो हमेशा लद्दाख को उसका हिस्सा बताते रहे।